साधन सुख के मन दुखी, रही अधूरी साध। भूल न पाता मन कभी, मन माना अपराध। मन माना अपराध। जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी पात्रता, वैसा जीवन दान। वैसा जीवन दान। चंचलं हि मना कृष्ण, प्रमाथि बलवद दृढम्। तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायोरिव दुष्करम्। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो, मनो दूरनिग्रहं चलम्। अभ्यासेन तु कौन्तेय, वैराग्येन च गृह्यते। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। असंशयात्मना योगो, दुष्प्राप इति मे मति। वश्यात्मना तु यतता, शक्यो अवाप्तुमाप्यताः। अर्थात जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन उवाच अय्याति श्रद्धयोपेतो, योगाच्च चलितमानसाः। अप्राप्य योग संसिद्धिं, काम गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। कच्चिन्नो भाय विभ्रष्ट, छिन्ना भ्रमीव नश्यति। अप्रतिष्ठो महाबाहो, विमूढ़ो ब्रह्मणापति। हे महाबाहो, क्या यह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण, छेतुम् अर्हसि शेषतः। तवदन्य संशयायस्य, छेदता नहावुपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र
विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोक अनुसित्वा शाश्वती क्षमा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। अर्थात योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभं तरम् लोके जन्म यदृदृशम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम् यत ते च तत भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। अर्थात वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तैनैव हीयते हावशोऽपीशा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाधत मानस्तु योगी संशोध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस्त तो याति परां गतिम्। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्मों में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है।